आप बदतमीजी कर रही हैं, आप बदतहजीबी का मुजाहरा कर रहे हैं। मौलाना साहब, मोटू गैंग से अगर मुकाबला करना है तो बदतमीजी तो करनी होगी। आयशा, ये तंदूरी साहब शायर ने कि ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਤਾਏ ਨੇ? क्या मतलब? ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਆਇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਆ, ਆਇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਚੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਤੂੰ ਕੱਢਿਆ। नहीं आयशा, इन बातों पे मैं कभी ध्यान नहीं देता। जी जी नहीं होना ही। शेर याद आया है, इरशाद। है फुसेक वर्क अस्तीफा की किस्मत जहमत, वाह है फुसेक वर्क अस्तीफा की किस्मत जहमत, वाह। जिसकी किस्मत में हो आजम का गिरे बाहों। आजम को वजीर आजम की बात कर रहा हूँ मोहतरमा। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਮਾਂ ਨਾ ਦਿਲ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ? ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਨਹੀਂ ਖਿਚਾਈ। यहाँ ले रहे एक ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हाजिर हैं ब्रेक के बाद। पनामा के हंगामा से लेते हैं एक ब्रेक, लेकिन आपको याद दिलाते हैं मार्शल आर्ट्स के मास्टर की, यानी ब्रूस ली की। कराटे मास्टर, फाइटर, आर्टिस्ट, फलसफियाना मिजाज के ब्रूस ली। कम उम्र पाई लेकिन कामत अजीम थी। ब्रूस ली की लो बजटेड फिल्मों के सामने हॉलीवुड की हाई बजटेड फिल्में टिक नहीं पाती थी। हमारे साथ हैं ब्रूस ली और उनकी मिसेस लिंडा ली। वेलकम। पीछे ब्रूस ली का बांदर है? नहीं जी, ये उनके ट्रेनर हैं। ओए होए, ट्रेनर घट ते कुक्कड़ चोर ज्यादा लग रहे हैं। ਤੋਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋ ਗਈਆਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ। ये क्या है? चुन पेन। ये क्या है? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਸੀ ਪੈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਦਿੱਤਾ? शुक्र है सानू ये जुबान नहीं आती, नहीं तो सीधियां गालां जे है। ब्रूसली लगता ही नहीं, जेहो जी ने जराबां पाइयां सर्कस च तार ते टुरदा जे। अच्छा, कोई लड़ाई नहीं है ना, दोनों दी भुख दी लड़ाई। तो ब्रूस ली वे किस तरह बैठा लगता? निहारी वाला बैठा है। भाई इनका असली नाम था ली चुन फेन। असी नादरा वालों आए हैं, जो मर्जी ना होवे। भाई इतना बड़ा मार्शल आर्ट्स का मास्टर था ये, क्या बात। और आप इसके बारे में जानना ही नहीं चाहते। नहीं जानना तो चाहते थे, इत्थे कद ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ कराटे सीखने ने या फ्लाइंग किक्कां मारनियां सिखणियां ने या नेरे च बिल्ली फड़नी सीखनी असी ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਇਹਨੂੰ। आशा जी, हर फिल्म च 250 बंदे नु फैंटी लांदे सन। ये वाकई कराटा चैंपियन सी या कैमरे की सफाई सी? आप ये बात करें, ये मास्टर ऑफ मार्शल आर्ट्स थे, और बहुत कम लोग ये जानते हैं कि कमाल के डांसर थे। डांसर थे? हाँ जी। आज भी आम शादियों से नचदा हुंदा। मैं कह जी ब्रूस ली की गल हो रही है, अपने पाकिस्तानी रैम्बो दी नहीं। और यार गल है कि उन्हें फिल्म डांस नहीं किया। हाँ, वैसे पार्ट है मौत दे खूह ते करदा सी। आगा साहब, खुदा के लिए। भाई फिर गलत गल केड़ी है? मैं तेरी सारी फिल्मां जिन्नियां देखियां, एक च भी मैं डांस नहीं देखा। आगा साहब, 18 साल की उम्र में हांगकांग में एक डांस फॉर्म होता है चा चा, उसकी चैंपियनशिप जीती थी हीरो ने। चा चा। हाँ जी। 1 2 चा चा चा, 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 चा चा चा। लो जी इसका भाई साहब, लिंडा 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 सियाल खोटिया। माशाल्लाह हैगा ब्रूस ली, एक्शन सारे अंजुमन वाले ही ने। ओ यार ओनू ते देखो बेचारा किधरे फंसया है ये। भाई 1958 में जब इन्होंने चचा चैंपियनशिप जीती है, उसी साल इन्होंने बॉक्सिंग चैंपियनशिप भी जीती थी। कोई काम रह नहीं गया, सारे काम कीते ने। इन्ना कुछ ने जिते ते इन्हू किसी ने बूट नहीं ला के दिते। वैसे तो बचपन से ही मौसूफ को तालीम और पढ़ाई लिखाई से कोई लगाव नहीं वो तो नजर आ रहा है, और अपने जारहाना रवैये की वजह से इन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। इन्हें मास्टर नु फ्लाइंग किक मारती होनी। नहीं, अपने एक साथी यानी अपने एक साथी बच्चे को इन्होंने मारा था।
हाँ साथी बच्चे नु मारिया ते टीचर दे कंन च कहता सुंबा। ये जाती दर्द है साढ़े ते ना पाई। चढ़ गई पकड़ता। समझ अच्छा, लेकिन जब ये अमेरिका आए तो इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में दाखिला लिया और हेलो फिलॉसफी में इनका मेजर था। आयशा जी ये तो इंज लग रहा सी आर्थोपैडिक दी वार्ड च आ गए हैं। आयशा जी ये बात मेरी समझ में नहीं आई, फिलोसफी और मार्शल आर्ट ये क्या कॉम्बिनेशन है? आगा साहब बड़ा ही रेलेवेंट सवाल किया आपने। फिलॉसफी में इनका फोकस रहा फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स ऑफ मार्शल आर्ट एंड टेक्निक, यानी इन्होंने अपनी तालीम के जरिए अपनी इस मार्शल आर्ट को और बेहतर बनाया, मजीद बेहतर। एक कादी बेहतरी है आयशा जी, फलसफा पढ़ के लोगों ने दंद तोड़ता रहा सारी जिंदगी। वाजिद बड़ी बड़ी फिक्रंगेज बातें किया करते थे। ये कहते थे कि जितनी अहमियत हम चीजों को ज्यादा देते जाते हैं जी, उतनी हमारी अहमियत कम होती जाती है। वाह। अच्छा ये आपको पता है ये अमेरिका कैसे गया था? कैसे? जहाज ना लमक के गया था। वो कनेक्टर ने क्या सी ना अंदर सीटा पूरियां हो गई तो पीछे लमक जा। जहाज का केड़ा कनेक्टर होंदा? वही आप मजाक कर रहे हैं। आप ये जानकर हैरान होंगे कि ये अमेरिका गए क्यों थे। क्यों गए थे? अच्छा जी, चाइना में एक एहतजाज के दौरान इन्होंने एक बंदे को मारा और अपनी जान बचाने के लिए अमेरिका चले गए। बंदे नु क्यों मारिया? एटीएम तोड़ रहे सी? नहीं, जुगता करन दिया सी। अच्छा जी क्यों मारिया उस बंदे नु? ओदा पैर ते पैर आ गया सी या एदी जेब च हथ पाता सी? भाई छोड़ के इसलिए गए थे कि जिसे ब्रूस ली ने मारा होगा उसका बचा क्या होगा। सही गल है, बंदा उठिया नहीं होना, उठ ही गया होना। आयशा जी इधर तो देखो लगता चाचा रेडी च पा के मंगन निकले हैं। भाई ब्रूस ली को जब कैलिफोर्निया में कराटे चैंपियनशिप के लिए बुलाया गया तो इन्होंने अपना फेमस 1 इंच पंच मारकर अपने अपोनेंट को दूर उछाल मारा। ओ भैन मेरी पहले सानू ये ते दस कि 1 इंच पंच केड़ा, 1.5 इंच 2 इंच पंच ये किन्ने क पंच है? 1 इंच डिस्टेंस हुंदा वे, इथों मारदे ने। वैसे तो आगा जी मुक्का हमेशा दूर से लाके मारा जाता है, लेकिन इनके पास एक खास टेक्निक थी जो सिर्फ यही जानते थे। 1 इंच यानी 1 इंच के फासले से ये इस कदर ताकत के साथ पंच मारते थे कि इनका अपोनेंट दूर उछल के गिरता था। तो जे तो सोनू दूरों कट के मारदा ना दूसरे मुल्क सुट दिंदा ना। आयशा जी इन्हां दे बारे ते सड़कां ते बोर्ड लगे ने, ध्यान से मुड़े आगे ब्रूस ली है। इन्होंने लिए तो क्या गया है, जल्द चलोगे ब्रूस ली के हाथों मरोगे। हाँ मुतबादल रास्ता अख्तियार करें, आगे ब्रूस ली है। जी हारन दे के ब्रूस ली को पास करें। हाँ जी अपने चेहरे की हिफाजत खुद करें, यहाँ ब्रूस ली फिर रहा है। भाई वाकई इनके बारे में यही कहना चाहिए। आपने करीब की बात की सलीम, दूर से तो ये और भी डेडली थे। 3 फुट के फासले से जब ये मारते थे मुक्का तो 1 सेकंड के 500वें हिस्से में मार लिया करते थे। ओए होए होए इतनी स्पीड, ਇਹਦਾ चलान नहीं होया जी कदी? बहुत अच्छे, वो केड़ा मोटरवे ते मारदा सी बंदे नूं। भाई ये इंतहाई गैर इंसानी हरकत है, ये शोखी है कि बंदे नूं कम से कम को हिलण दा मौका दे भी इंज मारे बंदा इंज हो जवे 500 किन्ने किया सी? 1 सेकंड के 500वें हिस्से में। हाँ 500वें हिस्से में कसून मार के आप कुछ ना चले जाता है, बंदा बाद च डिगदा सी टॉम। अच्छा आयशा जी ये 3 फुट के फासले से मारते थे? ये 3 फुट के फासले। चेक करा लो 3 को 40 दूर ने ताड़े तो। भाई ब्रूस ली की ताकत और स्पीड का अंदाजा इस बात से लगाएं कि जब ये किसी को किक मारते थे तो साथ खड़े बंदे का भी हाथ टूट जाया करता था। ओए होए ओ बेचारा भाਵੇਂ सुलह कराउण आया होवे। यार तुसी सुलह नु कही मैंने तो हल्कियां हल्कियां अपने दर्दां शुरू हो गई हैं। हाय हाय ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇਰਾ ਤਸਮਾ ਖੁੱਲਿਆ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਤੇ ਕਿਸਨ ਨਾ ਕੱਢ ਮਾਰੇ। अच्छा आयशा जी ये तो किते लड़ पैंदा होवे, कोई सुलह भी नहीं करांदा होना, एवें सुलह सफाई जी पट्टियां ना हो जाए। 11 सेकंड में 15 किक्स और पंचेस मार लिया करते थे और अपने अपोनेंट को गिरा दिया करते थे। तौबा तौबा तौबा, वो इतना कुछ कर लेते थे। इतनी जल्दी तो इसराइल जी पत्थर नहीं वाईदे। भाई ब्रूस ली अपने काम के इतने माहिर थे कि चॉपस्टिक से चावल के एक दाने को हवा में उछालते थे और हवा में ही कैच कर लिया करते थे। ये कोई इंसान वाली गल है? क्या मतलब? बड़ी गल है, बड़ा कौआ टाइप स्पीड है जी इन्हां दी। ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਸ 'ਚ? वैसे आयशा इन्होंने कितनी फिल्मों में काम किया है? इन्हें दसो इन्हें ब्लैक करनी। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਬੜੀਆਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਕੀਆਂ ਨੇ। हाय हाय। और उस वक्त यंगस्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਸੀ ਬਰੂਸ ਲੀ ਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਜਿਲਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚਸਪਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। भाई आज भी इनका बहुत क्रेज है।
जनरेशन दर जनरेशन ब्रूस ली एक इंस्पिरेशन है, लेकिन आपको ये पता है ब्रूस ली की इंस्पिरेशन कौन थी? कौन जी? भाई सोचो ना, कौन हो सकता है इनकी इंस्पिरेशन? मेरे ख्याल से जॉ फ्रेजियर। जॉ फ्रेजर? जी नहीं। हिटलर? नहीं। मेरे ख्याल से माइकल जैक्सन से होगा। मेरे ख्याल में ज़ियाउल हक। लो फिर आयशा जी तुसी यकीन करो या ना करो, मेरे ख्याल नाल मोहम्मद अली बॉक्सर साहब। बिल्कुल ठीक वाजिद। ए भला इन क्यों पता है? क्यों जी? भी सारे ते ਅਸੀਂ कह बैठे हैं पिछे बात हो ही गया सी ओदा तुक्का लग गया। वाजिद आप ठीक कह रहे हैं, मोहम्मद अली बॉक्सर पहली इंस्पिरेशन और दूसरी सुन के आपके कान खड़े हो जाएंगे। की मतलब कोई एल्सेशन तो नहीं जेड़े साडे कान खड़े हो जाने? गामा पहलवान। हाय 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 शहजादा गामा पहलवान, रुस्तमे दमा फराम मौनी रोड। हाय 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 चारा और भोलू पहलवान दे बावजूदात। ये आयशा जी बड़ा क्रेडिट है हमारे लिए पाकिस्तानियों के लिए कि गामा पहलवान से ये मुतासर थे। बड़ी बात। ब्रूस ली। जी। अच्छा, इनकी फुर्ती और तेजी का अंदाजा लगाएं कि अगर आप अपनी हथेली पर एक सिक्का रखते तो इससे पहले कि आप मुट्ठी बींचते, ये आपके हाथ से सिक्का अपने हाथ में जो सिक्का था उससे तब्दील कर लिया करते। कोई इंसानियत नहीं। तुसी ब्रोसली दी फुर्ती देखना, ए मेरे हाथ च सिक्का है, मैं इन्हू हवा च सुटांगा, ये हवा दे विच फड़ के लेके आएगा। वाह कम ऑन वाह। ए फड़ी उस्ताद। बहुत अच्छे। ओ ब्रूस ली दी तो क्या बात है जी। हाँ जी। ए ब्रूस ली ते जंज चो किसी ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੁੱਟਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਬਰੂਸ ਲੀ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। हाँ जी। ਇਹ ਬਰੂਸ ਲੀ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਬਰੂਸ ਲੀ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਜੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਜੀ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਕਾ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਹੀ ਪੜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। हाँ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਬਰੂਸ ਲੀ? कौन सा? ਜਿਹੜਾ 100 ਦੇ 90 ਵਾਪਸ ਦਿੰਦਾ। आयशा, ब्रूस ली ने टोटल कितनी मूवीज में काम किया? ਤੂੰ ਧੋਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤੂੰ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਵਾਲੇ ਸਮੋਸੇ ਵੇਚਣੇ ਨੇ। सलीम साहब नॉलेज के लिए पूछ रही हूँ। मेहरुनिसा ये एज अ चाइल्ड स्टार भी काम करते रहे फिल्मों में। यानी अपने दौर के आसिफ जरदारी भी रहे हैं। ਉਹ ਹੋ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਫਿਰ। लेकिन टोटल 29 फिल्मों में काम किया है इन्होंने। हाँ मेरे ज़हन में पहले था जी, जी। 29 फिल्में। ਬਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੱਡਾ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। 29 29। हाँ वही 29। अच्छा, गेम ऑफ डेथ इनकी लास्ट फिल्म थी जिसकी शूटिंग के दौरान इनकी डेथ हो गई। हाय हाय। इसको किस्मत का फेर खेल लें कि 32 साल के थे और गेम ऑफ डेथ उनकी लास्ट फिल्म थी। जैसे मुनव्वर अजीज साहब की फिल्म लास्ट जो थी वो अंजाम थी बिल्कुल। और 35 साल की उम्र में उनकी डेथ हुई। अच्छा, आपको पता है कि ब्रूस ली की डेथ कैसे हुई थी? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਖਰੀ ਫਿਲਮ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਮਰੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਏ। ਪੇਮੈਂਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਕਸੋਨੀ ਨਾ ਮਾਰ ਦਿਓ। सलीम साहब वाजिद साहब कोई पेमेंट नहीं मरी थी इनकी, ये कत्ल हुए थे। अच्छा जी, ये भी सुना है कि हॉलीवुड की फिल्म के मुकाबले इनकी फिल्में ज्यादा बिजनेस करती थी और उन्हीं की किसी साजिश का नतीजा था इनका कत्ल। आयशा जी आप बताएं ना कैसे कत्ल हुए थे ब्रूस ली? ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ। ਆਇਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਰੂਸ ਲੀ ਨੂੰ? ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਆਇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਰਾਣਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। है वो बेचारी नु की पता होंदी केड़े छुरियां तेज करने वाली दुकान है। ये तो ऐशा ते हैं जी पांडे पे उन्हें ब्रूस ली दी उंगला फड़ के सोच जी देती हैं। बेटे किसी दी मुस्कुराहट भी जान ले सकती है। देखिए ना सारे टीवी ते एंजेलारियो जिवें मैं तुहाडे घर मरिया सी। फिल्म की शूटिंग के दौरान 10 मई 1973 को इन्हें पहला अटैक हुआ। डॉक्टर्स ये जानना चाहते थे कि कौन सा ड्रग इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्होंने शराफत का मुजाहरा किया और खटमंडू से लाई हुई हशीश सामने रखी और डॉक्टरों ने सख्ती से मना किया कि आपने इस ड्रग को इस्तेमाल नहीं करना। उस दिन डॉक्टर्स ने इन्हें तकरीबन डेड डिक्लेयर कर दिया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि UCLA के लिए ये जब गए, इनका टेस्ट किया गया और ड्रग टेस्ट क्लियर आया, जिससे ये ओवर कॉन्फिडेंट हो गए और इन्होंने दोबारा उसी हशीश का इस्तेमाल करना शुरू किया। हाय हाय। उस ड्रग के ओवरडोज की वजह से 20 जुलाई 1973 को ओवरडोज करने की वजह से इनके सर में दर्द शुरू हुआ। इन्होंने एक पेन किलर खाई